अगर हत्या करोगे तो आपको इस तरह के नोटा पे ही लोग पब्लिक वोट देंगे। अगर उनके प्रत्याशी में ही दम नहीं है तो फिर उस चीज़ की क्यों चिंता करें अपन, क्यों नोटा दबाना है? नोटा का वोट खराब करके तो कोई फायदा नहीं है, वोट खराब करने रहेगा। कैंडिडेट को ही उठा ले जाएंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, ये बहुत निंदनीय घटना है। कुछ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इंदौर को कलंकित कर दिया। एक कैंडिडेट का अपहरण टाइप का ले जाते हैं, उसका नाम वापस लेते हैं, तो ये कौन सी सभ्यता है? आदमी क्यों गया, उसको पीछे उसको पकड़ना चाहिए, वो गया क्यों है? कांग्रेस नहीं है, अब सिर्फ बीजेपी है। नोटा भी नहीं चलेगा, नहीं। इस टाइप के लोगों को मेरे ख्याल से पार्टी में शामिल भी नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अपने देश की सरकार को चुनने का अधिकार लेके आया है तो उस अधिकार का उपयोग करें। वैसे भी हारना था, अपनी इज्जत बचाने के खातिर उन्होंने वापस ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी पूरी है, लेकिन एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। नमस्कार, IBC 24 की खास पेश का चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं इंदौर में बात करेंगे यहाँ की लोकसभा की, क्योंकि यहाँ के लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी निकल कर आया है और जो चुनावी चर्चा का विषय है वो है बीजेपी वर्सेस नोटा। तो यहाँ की आम पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक के मन में क्या है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, इंदौर का क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी के कांग्रेस कैंडिडेट जो था तो बीजेपी में आ गया, तो अभी पब्लिक के मन में क्या है, बीजेपी वर्सेस नोटा की लड़ाई यहाँ चल रही है। सर, माँ अहिल्या की नगरी में आपका स्वागत है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कैंडिडेट को बीजेपी के द्वारा हाईजैक किया गया लास्ट मोमेंट में, और जो भी डील हो तो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पूरा इंदौर पूरी तरह से नाराज़ है। इस तरह से वर्क होना नहीं चाहिए था। अगर फाइट लड़नी थी तो आप आमने सामने लड़ते। आपने अगर आपका बस नहीं चल रहा है तो आप पूरे के पूरे जितने भारत देश में कैंडिडेट है, आप उसी तरह से, आपकी थिंकिंग तो इस तरह की, आप उनको हाईजैक कर लो, फिर लोकतंत्र रहा का। आज आपकी बात यह है कि आप राजनीति कर रहे हो तो राजनीति की तरह कीजिए और कम से कम एक बैलेंस बना के रखिए। दूसरे में चीज़, अगर एक बेटा, एक क्या कहते हैं दादा, अगर कोई घर बनाता है और उसका पिता उसका फर्स्ट फ्लोर बनाता है, और आपने तो ऐसा कर लिया कि क्या कहते हैं शौचालय बना के थर्ड फ्लोर में पूरे मल्टी में ही कब्जा कर लिया, घर पे ही कब्जा कर लिया, और उसके बाद आपने वो अडानी अंबानी को वो गिरवी कर दिया। तो ये चीज़ गलत है। इंदौर के लोग बहुत खफा है और मोस्टली लोग हो सका तो नोटा पे ही, क्योंकि नोटा का यहाँ पे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है और हम सब लोग हो सका तो नोटा पे ही वोट देंगे, क्योंकि इस तरह कहा जा रहा है कि इंदौर जो स्वच्छता में 7 बार लगातार नंबर 1 है, वो इस बार नोटा में नंबर 1 निश्चित रूप से इंदौर नंबर 1 बनेगा, मध्य प्रदेश नंबर 1 करेगा, और इस तरह की हरकत आगे भी उनको करना नहीं चाहिए। नहीं तो इसी तरह का लोकतंत्र की अगर हत्या करोगे तो आपको इस तरह के नोटा पे ही लोग पब्लिक वोट देंगे। बिल्कुल, देखिए, जो पहला रिएक्शन आया है वो नोटा को लेकर आया है। कुछ युवा हमारे साथ में है, क्या कहेंगे? इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा की लड़ाई है, पब्लिक क्या सोच रही है, युवाओं के मन में क्या है? युवाओं के मन में बहुत ही बढ़िया है, लगभग बीजेपी का जीतना ही तय है। कांग्रेस वाले ने तो पहले ही हार मान ली, जो कि गलत है। पहले इसे पलटना नहीं चाहिए था उनको, वो थोड़ा सा गलत है। तो क्या लगता है सर, इंदौर में एक फाइट शुरू हो गई है, इंदौर में एक कहावत चल रही है क्या, बीजेपी वर्सेस नोटा, तो क्या मानता है एक आम व्यक्ति, क्या सोचता है जब इस प्रकार घटनाक्रम होता है? तो ऐसा क्यों सोचता है वो? ये तो कांग्रेसियों की गलती थी ना कि क्यों उनका प्रत्याशी चला गया। अच्छा। हम तो हमारा प्रयास करेंगे, अगर जो भी कर रहे हैं, अगर उनके प्रत्याशी में ही दम नहीं है तो फिर उस चीज़ की क्यों चिंता करें अपन, क्यों नोटा दबाना है? बिल्कुल, मतलब अपने मत का उचित प्रयोग करना बिल्कुल उचित प्रयोग करना चाहिए। आप चाहते हो कि नहीं, बीजेपी को नहीं वोट देना है तो बात अलग है, पर अगर आपको लगता है कि मेरा प्रत्याशी बेहतर है तो आप बिल्कुल वोट दीजिए। नोटा का वोट खराब करके तो कोई फायदा नहीं है, वोट खराब करने रहेगा। रही राजनीति की बात तो उनको ऊपर उसको देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टियों को कैसे जा रहा है उनका नेता, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पब्लिक बहुत उदास है कि उनका हक छीना जा रहा है। अपने चयनकर्ता का मानते हैं कि बीजेपी अपना दमखम से इतने सालों से यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये बहुत गंदी राजनीति है कि आप किसी के कैंडिडेट को ही उठा ले जाएंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, ये बहुत निंदनीय घटना है। यानी कि इस बार जो नोटा की फाइट है और कहा जा रहा है कि नोटा का भी एक रिकॉर्ड बन सकता है, इस बात से कितना सहमत है आप? मैं 100% श्योर हूँ कि भाई नोटा ही जीतेगा इस बार। देखिए, इंदौर जो है, पहले तो आपका स्वागत है इंदौर में। ये माँ अहिल्या की पावन नगरी है, और यहाँ पे जब माँ अहिल्या के पुत्र ने द्वारा पंडितों के साथ अभद्र व्यवहार किया तो उन्होंने हाथी के पैर से उनको कुचवा दिया। ये इतिहास है इंदौर का यहाँ। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, सबका नहीं बोलूँगा, कुछ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इंदौर को कलंकित कर दिया। आज देखिए, उनकी खुद 9 बार की हमारी आदरणीय ताई जी हैं, उन्होंने खुद बोला मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, इंदौर की जनता कह रही हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, लेकिन हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा को देंगे। तो सोचिए आप कि कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। सफाई में भी नंबर 1 रहा, और आप देखिए नोटा में भी इंदौर नंबर 1 रहेगा।
पब्लिक के मन तो ये है नोटा का, इसलिए हमारे इंदौर शहर बहुत शांतिपूर्वक शहर रहा है। जिस तरह से एक कैंडिडेट का अपहरण टाइप का ले जाते हैं, उसका नाम वापस लेते हैं, तो ये कौन सी सभ्यता है? यूँ भी जीत रही थी भाजपा, ऐसा नहीं कि नहीं जीत रही, फिर क्या कारण था जो आप अपहरण करके ले गए इस तरह से? तो हमारे नागरिक कैसे पसंद करेंगे? बिल्कुल इंदौर के शहर के नागरिक नहीं पसंद करेंगे ऐसे लोगों को। बीजेपी का कहना है 10 लाख पार जाएंगे इस बार। और आ रहे थे तो फिर अपहरण क्यों किया? आप क्यों अपहरण किया? आपने खुद कलंकित किया, भाजपा को कलंकित किया। आपने तो डाकू चोर सबको पीछे छोड़ दिया, जिस तरह से करा कलंकित कर दिया। इंदौर शहर को हमारे कलंकित है। माता जी, जैसे अब मैं आपके पास आता हूँ, हम बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि इंदौर शहर का जो परिदृश्य रहा है, अभी यहाँ नोटा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, आपके मन में क्या है? आप क्या देखते हैं? आपको क्या कहें? हमको तो देखो राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो असंभव को संभव कर दिया मोदी ने, राम लला को ले आया भैया, हमको तो बहुत खुशी है। जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में आ गया, अब इंदौर में एक चर्चा चल रही है बीजेपी वर्सेस नोटा, क्या सोचता है एक आम व्यक्ति, उसके मन में क्या है? बीजेपी चल रहा है। हाँ जी। अभी के आगे सब खत्म है, अब कांग्रेस नहीं है, अब सिर्फ बीजेपी है। नोटा भी नहीं चलेगा, नहीं नोटा भी नहीं चलेगा। आपका मानना है कि नोटा में इतना कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस नोटा पे आ गई है, तो नोटा ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए? नोटा सोच सकते हैं लोग? बिल्कुल हो सकता है, लोगों गलत का है। अपना ओपिनियन है सर। बिल्कुल हो सकता है, गलत है। आदमी क्यों गया, उसको पीछे उसको पकड़ना चाहिए, वो गया क्यों है? पहले कांग्रेस में शामिल हो रहा है, फिर बीजेपी में जा रहा है, तो क्या है उसके पीछे? उसमें पूरे एक ऐसा बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे तक तो वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे और दोपहर 12 बजे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। नहीं, ये तो बिल्कुल ही दलबदलू वाली बात हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पब्लिक इस टाइप के लोगों को मेरे ख्याल से पार्टी में शामिल भी नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अगर नोटा की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि मतदान नहीं करना है, पर हम ये बोलते हैं कि चुनाव करना है, क्योंकि ये अधिकार पूरे विश्व में, भारत ऐसा देश है जिसको पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक अधिकार मिला है। एक नीचे के लेवल तक का आदमी अपने देश की सरकार को चुनने का अधिकार लेके आया है, तो उस अधिकार का उपयोग करें। हाँ, वोटर्स के मन में विविधता होती है। अब कैंडिडेट भी मतलब पार्टी यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो उसके कारण भी दिक्कत। इंदौर में चुनावी परिदृश्य क्या है और बीजेपी वर्सेस नोटा की बात कही जा रही है, आम पब्लिक क्या सोचता है? कांग्रेस ने जो किया ठीक नहीं किया, पर माहौल तो बीजेपी का है जी, और बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हमारा तो ऐसा कहना, अक्षय में खड़ा भी होता तो कुछ नहीं होता उसका, बिल्कुल। वैसे भी हारना था, अपनी इज्जत बचाने के खातिर उन्होंने नाम वापस ले लिया, नाम आपने ले लिया व्यक्तिगत। और ये बीजेपी वर्सेस नोटा की जो बात कही जा रही है, अरे कुछ नहीं होना नोटा नाटा से, कोई नोटा नाटा नहीं करेगा। अच्छा। बीजेपी आएगी 100%। वो तो 100% आप कह रहे हैं? आप 100% बीजेपी। 100% बीजेपी आएगी। वैसे इंदौर के 56 दुकान के बारे में हम कहें तो 56 दुकान पे अधिकतर यहाँ जो बाहर से लोग, आप इंदौर से ही हैं क्या? क्या कहेंगे, इंदौर की राजनीति इस बार काफ़ी चटकारे लग चुके हैं। कांग्रेस ने तो, बीजेपी ने तो कांग्रेस के सारे मसाले छीन लिए हैं। सर वो तो अभी एक ही बचा बीजेपी। हाँ, अच्छा, इंदौर शहर में बीजेपी वर्सेस नोटा की बात कही जा रही है, तो ऐसे ही है सर, कुछ भी वोट नहीं पड़ेगा तो भी बीजेपी आएगी। वो तो जीतेगी, लेकिन एक बात कही जा रही है कि नोटा में एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोटा का वैल्यू इतना है ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कैंपेन भी नहीं करने वाला नोटा के लिए, कांग्रेस कर रही है कैंपेन नोटा के लिए, तो उससे क्या होता है, अपना नहीं कर पाई। अच्छा, उनको एक बात बताओ मुझे कि ये कांग्रेस का पूरा परिदृश्य देखा, बीजेपी का कैंडिडेट जो इसमें लेके आ गए, अब जो है चुनाव जो है, यूथ के मन में क्या है, यूथ क्या सोच रहा है? यूथ कुछ नहीं सोच रहा, आना बीजेपी को ही है। नहीं, ऐसे पॉलिटिकल होना चाहिए कि कहीं किसी के भी कैंडिडेट को उठा लो, शामिल कर लो। होना तो सर कुछ भी नहीं चाहिए ना, लेकिन अब कैंडिडेट की भी ये भी तो नहीं है ना कि हम इसके साथ हैं या उसके साथ हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ। मैं कहूँगा कि एक बार अपने को कांग्रेस को मौका देना चाहिए, राहुल गांधी को एक बार आने का मौका देना चाहिए। सब लोग बोलते कि 75 साल में कांग्रेस ने क्या करा बोलते, लेकिन स्कूल कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी, बीजेपी तो लाई नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी पूरी है, लेकिन एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। ये सत्य तो ये भी है कि 10 साल में देश का विकास नहीं हुआ, सालों से मतलब मोदी वगैरह जो भी कर रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन
वो बोल रहा है कि फैक्ट्री वगैरह अपन सब लाएंगे, लेकिन बेरोजगारी उस और बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी में कुछ वो नहीं बोलते, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा आखिरी में कि कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए। इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा की बातें चल रही हैं, जिस तरीके का परिदृश्य रहा है, क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है इस मामले में? कुछ कुछ फैसलों में बीजेपी सही है, कुछ कुछ फैसलों में नोएडा गलत है। लोग हैं, यूथ अलग अलग डेवलपमेंट के मुद्दों पे बात करता है, यूथ बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, और यूथ बात करता है कि इंदौर शहर में अगर बीजेपी में कांग्रेस का कैंडिडेट आ जाता है और इलेक्शन जो है वो बीजेपी वर्सेस नोटा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, चलते हैं उनके पास में और जानते हैं उनकी राय। आइए। सामने अपोजिट पार्टी तो हो, कम से कम एक पार्टी अपनी बात नहीं सुने तो अपन दूसरे को पक्ष तो रख सकते हैं अपना। कोई हमेशा भी बीजेपी को ही दूंगी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो रहे या न रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैलाश जी और रमेश जी को नहीं करना था, अगर नहीं भी करते तो भी बीजेपी तो जीती रहती है। मतलब अपने जो यहाँ के नेता है, पॉलिटिशियन देखें, जो यहाँ के नेता ही डोगले हैं एक नंबर के। इधर पहले तो जब तुमको लड़ना है तो उधर से इधर क्यों जा रहे हो पार्टी बदल रहे। अच्छा, मुझे बताइए कि इंदौर में क्या लग रहा है, नोटा वर्सेस बीजेपी? बीजेपी। चलिए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में। यहाँ चलते हैं, यहाँ के लोगों का मूड जानते हैं, उनका क्या कहना है इंदौर के चुनाव को लेकर। काफ़ी सारे कुछ यूथ खड़ा है, उनसे बात करते हैं। भैया, इंदौर शहर में अब 13 मई को वोटिंग होनी है और इंदौर में बात चल रही है बीजेपी वर्सेस नोटा, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट तो बीजेपी में शामिल हो गया। क्या सोच रही पब्लिक के मूड में क्या है? पब्लिक के मूड में क्या है, पब्लिक तो बीजेपी सोचेगी। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पर नोटा को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं? नोटा को लेके वो तो एक राजनीतिक सब्जेक्ट है, राजनीति में आदमी कुछ भी बोलते रहता है, बाकी जो है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कांग्रेस प्रचार कर रही, बीजेपी काफ़ी जोरों शोरों से कर। नोटा का प्रचार तो करेगी, उनका प्रत्याशी ऑलरेडी बैठ चुका है। ये जो राजनीति का परिदृश्य रहा है, ये आपको क्या लगता है इस तरीके की राजनीति को लेकर आम पब्लिक के मन में क्या है? वैसे अगर वो शामिल भी हुआ है, आम पब्लिक एक भेड़चाल में है, भेड़चाल चल रही है, सभी चल रहे हैं उसमें। अच्छा, बीजेपी वर्सेस नोटा की बात चल रही है, जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गया अभी और 13 मई को इलेक्शन होना है, आम पब्लिक क्या सोचेगी वोट डालने से पहले? आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग बीजेपी, क्योंकि उनका काम बहुत बेटर है और मैं स्टार्टिंग से उनको सपोर्ट करती हूँ, तो मैं हमेशा अभी भी बीजेपी को ही दूंगी। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो रहे या न रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई एम ऑलवेज नोटा को प्रमोट करें, उनके लिए आपका क्या कहना है? वो उनका वर्क है, वो लोग करे बेटर है, बट मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। क्या लग रहा है इंदौर का चुनाव जो है किस तरीके का देख रहे हैं आप? बीजेपी वर्सेस नोटा की बात कही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गया। अब चुनाव कैसा होने वाला है इंदौर का? रोमांचक की मुकाबला होगा। रोमांचक होगा मुकाबला। लोग कह रहे हैं इंदौर के, और इंदौर की पब्लिक कह रही है कि हम नोटा को सपोर्ट करेंगे, नोटा में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, भाजपा ही आएगी, वो तो रिकॉर्ड बनाएगी। रिकॉर्ड तो बनेगा क्योंकि उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर प्लीज सर बीजेपी। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आम व्यक्ति के मन में क्या सोचते हैं? हाँ, बेसिकली कोई तो मतलब ही नहीं है, मतलब बीजेपी का ही है। हाँ, कांग्रेस तो है ही नहीं। नोटा या बीजेपी? नोटा ही होगा इस बार तो। नोटा होगा। नोटा ज़्यादा होगा। क्यों लग रहा है आपको नोटा होगा ज़्यादा? क्योंकि विपक्ष में कोई वही नहीं आएगा तो फिर कुछ तो होगा ना। जनता आज समझ नहीं रही है, बाकी उसको जनता को समझना पड़ेगा। ये जो घटनाक्रम रहा, इस पर आम व्यक्ति क्या सोचता है? क्योंकि राजनीति इस तरीके की तो होती नहीं कि आपने कांग्रेस का कैंडिडेट ले लिया। राजनीति से मतलब नहीं है, कम से कम सामने अपोजिट पार्टी तो हो, कम से कम एक पार्टी अपनी बात नहीं सुने तो अपन दूसरे को पक्ष तो रख सकते हैं अपना, कोई सुनने वाला तो हो। बिल्कुल, ऐसे तो काला कानून हो जाएगा लागू। बहुत सही बात इन्होंने कही है कि एक मजबूत लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। चार चौपाटी पे लोग नज़र जमाए बैठे हैं और बात कर लेते हैं। आम पब्लिक के मन से निकल कर आ रहा है कि नोटा को भी समर्थन देंगे, क्योंकि जीत तो वो रहे थे, वो भी बीजेपी के सपोर्ट में थे, लेकिन आज जब ये घटनाक्रम हुआ है तो इस पॉलिटिकली थ्योरी को वो समझते नहीं है कि सही है। तो नोटा नहीं आएगा ज़्यादा, वो आएगा कुछ परसेंट, नोटा नहीं है, बीजेपी जीतेगी, क्लियर है। सर, क्या आपका क्या मानना है? नोटा देना तो अपना वोट बर्बाद करना है। हाँ, बिल्कुल। आप कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो, लेकिन वोट जरूर दो। मैं तो बीजेपी का फेवर करता हूँ। मैदान में तो कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है, इवन एमपी नहीं, कहीं पे भी। देश को लेकर क्या सोचते हैं? चलिए, आप देश को लेकर बताइए। जो मोदी जी की सोच है वही मेरी सोच है। अच्छा, जो मोदी की
देखो आएगी तो बीजेपी ही। हाँ। और यहाँ पर तो कैलाश जी और रमेश जी चलते, जो वो चाहेंगे वही होता है। तो कैलाश जी रमेश जी ने चाहा तो अक्षय गांधी बम आ गए बीजेपी में। हाँ, उनके ही कहने पे वो आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। लेकिन ये इस राजनीति के इस तरीके को आप सही मानते हैं कि इस तरीके ये, क्योंकि घटनाक्रम जो हो रहे हैं, दल बदल की राजनीति, कोई छोड़ दे एंड टाइम पर, मझधार बीच में पार्टी को ही छोड़ दे, और ये कैलाश जी और रमेश जी को नहीं करना था। अगर नहीं भी करते तो भी बीजेपी तो जीती रहती है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि पिछले बार की 5.5 लाख की लीड थी, तो उनको नहीं करना था, ऐसे भी बीजेपी जीती रहती है यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताइए कि इंदौर में क्या लग रहा है, नोटा वर्सेस बीजेपी? आप बीजेपी। और देश में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बीजेपी। तो 56 दुकान विजयनगर के बाद हम पहुंचे हैं राजवाड़ा पर। राजवाड़ा पर पब्लिक मीटर जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति को लेकर जो परिदृश्य इंदौर शहर में बना, अब उसको लेकर आम जनता यहाँ की क्या सोचती है, उनका क्या मानना है कि इंदौर शहर में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, अब पब्लिक किसे वोट देगी, उसको लेकर हम बात करेंगे आम जनता से। क्या लग रहा है भैया, इंदौर में चुनाव है 23 मई को, पब्लिक क्या सोच रही है? आप नोटा और बीजेपी की बात कही जा रही है, कांग्रेस का कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गया, क्या सोच रहे हैं आप? हम क्या सोचेंगे, जो है वही देना है। क्या देना है? फिर भी एक नोटा की बात भी कह रहे हैं कि इनमें से किसी को नहीं देना। नोटा में देने से होगा क्या? हाँ। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी में आ गया। हाँ। अब यहाँ पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस नोटा की है। हाँ। तो बतौर यूथ क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि जो कांग्रेस है, मतलब अपने जो यहाँ के नेता है, पॉलिटिशियन देखें, जो यहाँ के नेता ही ढोगले हैं एक नंबर के। इधर पहले तो तुमको जब तुमको लड़ना है तो उधर से इधर क्यों जा रहे हो, पार्टी बदल रहे हो, है ना? तो मैं तो सोचता हूँ नोटा ही सही है। चुनाव पूरा लड़ना चाहिए। हाँ, चुनाव पूरा लड़ना चाहिए था। क्या कहेंगे आप इंदौर शहर के? वही है मेरे, वही है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस। क्या कहेंगे आप शहर को लेकर? आज शहर में चुनाव होना है 13 मई को, तो बीजेपी और नोटा के बीच में लड़ाई चल रही है, तो आपको क्या कहना है? बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। हाँ दादा, क्या कहेंगे आप? चुनाव है जो की बार बीजेपी सरकार 400 पार। 400 पार। और इंदौर में? इंदौर में तो यही चुनाव है 13 मई को, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पहले फाइट थी, अब कांग्रेस तो चली गई, अब बची बीजेपी और नोटा। तो आम पब्लिक क्या सोच रही है यहाँ के लोग? आम पब्लिक यही सोच रही है, बीजेपी के बारे में। नोटा की लड़ाई में कहाँ देखते हैं नोटा को आप? देखो अभी कैसा है, देखो 10 साल देखा है लोगों ने बीजेपी को, क्या समझा, तो उसमें कैसे उसमें काम करते हुए देखा है। अच्छा, बीजेपी को काम करते हुए देखा है, तो दूसरी पार्टी का तो अभी समझो उनको संघर्ष करना है, समझो ये मुकाबले में एकदम उनके हाथ में सत्ता नहीं आएंगी, ऐसा समझो। 13 तारीख को वोटिंग है, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी वर्सेस नोटा के बीच में? क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट तो है नहीं मैदान में। हाँ, नहीं है, कांग्रेस कैंडिडेट तो नहीं है जी। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब है ही नहीं कोई इसके अलावा, बीजेपी के अलावा, तो फिर क्या करें? क्या करेंगे? तो नोटा एक ऑप्शन बता रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन आता है, तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम उस पर भी जाएंगे, तो इंदौर में तो लोटे से जाने में कोई फ़ायदा होगा क्या? भाई कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। हाँ। भाई जो सरकार करेगी वही होगा। अगर मान लो कुछ परसेंट अगर चले भी गया लोटा पे, तो उससे कोई नतीजा हल नहीं होना है। क्या कहेंगे सर चुनाव? बीजेपी आएगी, बीजेपी को ही देना है, बीजेपी आएगी। और जो लोग नोटा की बात करें उनको आपको क्या कहना है? कोई मतलब नहीं, लोटा के देने से क्या फायदा होना। अच्छा, बीजेपी और नोटा, क्या बोलेंगे आप? बीजेपी नरेंद्र मोदी को देंगे भैया, नरेंद्र मोदी को देंगे। इंदौर में नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे इंदौर के? बीजेपी और नोटा? बीजेपी का ही ज़्यादा हो सकता है। बीजेपी वर्सेस नोटा की बात कर रहे हैं जी। अभी तो बीजेपी थोड़ा सा लगता है कि दम भरेगी। तो ये देखिए, आज हम इंदौर में निकले थे। इंदौर के चुनावी चौपाल में हमने बात की तमाम सारे लोग। एक बार आपको दिखाते हैं कि हम इस वक्त राजवाड़ा पर मौजूद हैं। राजवाड़ा पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जन के मन में क्या है। तो इस चुनावी चौपाल में अभी कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई कि इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा, कांग्रेस जहां नोटा को सपोर्ट कर रही है तो बीजेपी को सपोर्ट कर ही रही है और एक बड़े अंतराल से जीत की बात कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में इस बार देखना होगा कि इंदौर में नोटा का एक नया रिकॉर्ड बनता है या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग नोटा को भी सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।